तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी में ये वाली सीन ध्यान से देखना तुम जरा, जब यहाँ पर प्रहलाद जी लास्ट में आकर के अपने पिता यानी हिरण्यकश्यप के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और उन्हें मना रहे होते हैं, इधर हिरण्यकश्यप बिल्कुल इरिटेट होकर के उस सीढ़ी से धीरे धीरे करके नीचे उतरता है एंड उसी के बाद भगवान नरसिम्हा जी की एंट्री होती है और भगवान नरसिम्हा जी हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। लेकिन इस पूरे सीक्वेंस के बारे में एक आदमी ने इसी मूवी में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और तुमने नोटिस तक नहीं किया, क्योंकि ये है 50 एपिसोड्स ऑफ महाअवतार नरसिम्हा मूवी का एपिसोड 6, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि मूवी के लास्ट में जो हम सीन ये वाला देखते हैं, जहां पर लास्ट पर प्रहलाद जी अपने पिताजी को समझाने के लिए आते हैं, देन वो उनको समझाते हैं कि पापा जी आप ये अधर्म का रास्ता छोड़ दीजिए और भगवान विष्णु के कदमों पे गिर जाइए। लेकिन सामने से जब हम देखते हैं तो हिरण्यकश्यप धीरे धीरे करके प्रहलाद की तरफ सीढ़ियों से उतर के आगे बढ़ रहा होता है और उसके इस सीढ़ियों के उतरने को कुछ ज्यादा ही फोकस किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस मूवी की स्टार्टिंग में याद करो जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों के दोनों उस राज्य पे हमला कर देते हैं जहां पर ये बाद में अपना राज्य बनाते हैं और उस राज्य का जो राजा होता है वो पहले ही भविष्यवाणी इसके बारे में कर दिया होता है कुछ इस तरीके से। और एक दिन आएगा जब इसी अहंकार के सीढ़ी की अंतिम चरण से उतरकर तुम स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाओगे। मतलब ये है यहाँ पर जो हिरण्यकश्यप सीढ़ी से उतर रहा होता है वो किसी नॉर्मल सीढ़ी से नहीं बल्कि अपने अहंकार की सीढ़ी से उतर रहा होता है धीरे धीरे करके नीचे नीचे, और उसी अहंकार की सीढ़ी से उतरने के बाद जैसा उस राजा ने बोला था वैसे भगवान नरसिम्हा जी अवतार लेते हैं और उसका अंत कर देते हैं। लेकिन भगवान नरसिम्हा जी इसका अंत करने के बाद इतना ज्यादा अनकंट्रोलेबल क्यों हो जाते हैं उसके बारे में इसके अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।